बात यदि लद्दाख से हो तो मैं अपने आप को अक्सर बात करने से रोक नहीं पाता। अभी अभी मैंने सोनम वांगचुक साहब का वीडियो देखा इंस्टाग्राम पर। कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावित जो प्रोटेस्ट है, जो जंतर मंतर पे होना है, जो बताया जाता है कि जिसके लिए उनको परमिशन भी मिल गई है, कल के प्रदर्शन में भी सोनम वांगचुक साहब कुछ घंटों के लिए दिल्ली जंतर मंतर आने वाले हैं। सोनम वांगचुक साहब का ये वीडियो देखा तो तकलीफ हुई। तकलीफ होना हेलो, नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां मैं आप लोगों के साथ चंद घंटे बिता पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए बता देता हूं, वहां एक इनिशिएटिव है स्विस गवर्नमेंट सपोर्टेड, जिसे जेस्डा कहते हैं, जिनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी एंटीसिपेटर्स, जो कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को लाकर पृथ्वी के भविष्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं। और हम कोई 20 साइंटिस्ट इस बार जमे हुए पृथ्वी, जिसे क्रायोस्फीयर भी कहते हैं, उसके बारे में चिंतन करेंगे। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया, इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए, और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए, और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फीस क्या होगी, तो वो बोले आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ज़मीनों को वापस लेने की कार्यवाही, और ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सबके रेड्स, ये सब मुझे अपने देश ने दिया। और यहाँ दुनिया के भविष्य के चिंतन के लिए बुला रहे हैं बाहर के देश। थोड़ा दुखी हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछें कि क्या हमारे देश में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बदलना है तो उसे कौन बदलेगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद। जहां एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, इनोवेटर को भारत से बाहर दुनिया में उनको इज्जत बख्शी जा रही है, उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया जा रहा है, उनको सेमिनार्स और विचार विमर्श करने के लिए पर्यावरण के मुद्दों पे और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए पूरी दुनिया से उनको बुलाया जाता है, उनके काम का सम्मान किया जाता है। वहीं अपने ही देश में सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल करार दिया जाता है, 6 महीने तक जेल में रखा जाता है, एनएसए जैसा दुर्दांत एक्ट लगाया जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं चलते चलते। चलते चलते में कुछ देर बैठ करके बात होगी आज सोनम वांगचुक के ऊपर ही। आज सोनम वांगचुक जो इस वीडियो में शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत अपनी जगह पर जायज है, और शिकायत आदमी किससे करेगा? अपने घर की शिकायत अपने घर में ही तो करेगा, अपने घर के लोगों से ही तो कहेगा। अपने घर में ही यदि उनके किए गए कार्यों को नकार दिया जाए, उनको एंटी नेशनल कहा जाए, उनको चाइनीज एजेंट कहा जाए, उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा जाए, उनको जेएनजी को भड़काने वाला कहा जाए, तो तकलीफ अपनी जगह पर जायज है। जब सोनम वांगचुक साहब जोधपुर की जेल से रिहा होकर के आए, तब भी उन्होंने बड़ी मिठास से सारी बातें कही। मीडिया ने पूछा, कोई बिटरनेस नहीं,
तो उन्होंने कहा किस बात की बिटरनेस, मगर क्या बिटरनेस नहीं है? ये जो मैं देखता हूं सोनम वांगचुक साहब के अंदर, गुस्सा तो है, शिकायत तो है, शिकायत भी लाजमी है, मगर ये ठंडा गुस्सा है। ये किस तरह का गुस्सा है? ये बिल्कुल अभी मैं 2 दिन पहले फिल्म देख के आया हूं नसीरुद्दीन शाह साहब की, मैं वापस आऊंगा। तो नसीरुद्दीन शाह साहब की एक और फिल्म मुझे याद आ जाती है जो मैंने जवानी के दिनों में देखी थी, कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आज मैं यही जानना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक साहब को गुस्सा क्यों आता है। वो भले ही कहें कि वो गुस्से में नहीं है, मगर उनका जो ये शांत और जो ठंडा गुस्सा है वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को उद्वेलित करता है। आज जरूरत है हमें सोनम वांगचुक जैसे इनोवेटर्स की, पर्यावरण विदों की, जो धरती की रक्षा के लिए, जो हिमालय के ग्लेशियर्स की रक्षा के लिए खड़े हैं और मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो इस पर्यावरण को अपनी पैसों की लालच में खत्म कर देना चाहते हैं। आज हमने पिछले दिनों जो तस्वीर निकल करके आई, जो हमने लद्दाख की ओर जाती हुई जो भीड़ देखी, इतनी बड़ी भीड़, जिसके ऊपर सोनम वांगचुक ने एक बार कहा था कि लद्दाख में टूरिज्म को रेगुलेट करने की जरूरत है। ये जो अंधाधुंध भेड़ चाल में जो इस देश में सारी चीजें चल रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए जाने की जरूरत है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, किसी सुधार की बात करता है, किसी रिफॉर्म की बात करता है, हक और हुकूक की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, सत्ता की आवाज में आवाज मिलाने को तैयार नहीं होता, तो उसको आज इस देश में एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, चाइनीज एजेंट, सोरोस फंडेड और क्या क्या नहीं कह दिया जाता है। तो जब उनकी तकलीफ को मैं देखता हूं, इस वीडियो में जो मैंने उनकी तकलीफ को देखा, उनकी तकलीफ को सुन करके मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई कि हम अपने देश में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, सोनम वांगचुक जैसे राजेंद्र हैं जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जल संरक्षण के ऊपर काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में अपने कामों के जरिए भारत के पर्यावरण को, भारत के सामाजिक ताने बाने को, भारत के भाईचारा को, भारत के अमन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो कहीं संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। हर एक दौर का कुछ समय होता है। इस यहाँ पे कुछ भी इमोर्टल नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। यदि हम ये समझें कि आज जो हम देख रहे हैं वो कभी नहीं बदलेगा, तो तस्वीर बदलेगी और एक बार दोबारा से भारत में वो सारे जो अच्छी चीजें कहीं काले बादलों के पीछे ढक गई है, छिप गई है, वो फिर दोबारा से नया जो सवेरा होगा, नया जब सूरज उगेगा, उसमें जो दोबारा से ये सब चीजें चमकेगी, फिर से जो है हम वैसा ही भारत देख पाएंगे जैसे भारत को हम देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो उस वीडियो के प्रति उत्तर में ही है। और मैं सोनम वांगचुक साहब को, मतलब वो जनेवा जा रहे हैं वो एक मीटिंग में, और जैसा कि उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड के एम्बेसी में उनसे जो है वीजा की फीस तक नहीं ली गई, और एकदम बहुत त्वरित गति से उनका वीजा बना करके दे दिया गया। उनको पूरा एम्बेसी दिखाया गया, और उस एम्बेसी में जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के ऊपर लद्दाख में जो सोनम वांगचुक ने जो काम किए हैं, उन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की फोटो स्विट्जरलैंड के एम्बेसी में लगी हुई है। तो ये कितने गौरव की बात है, ये कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को बाहर के देश सम्मान दे रहे हैं, और हम अपने देश में उनको उनका सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनका हम राय मशवरा नहीं ले पा रहे हैं, उनकी हम गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं।
यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे देश से जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो निश्चित रूप से बाहर के देशों की तरफ पलायन करेगी। यदि आज इन अपनी प्रतिभाओं को पलायन करने से रोकना है तो हमें उनको सुनना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आवाज को सुनना पड़ेगा, असहमतियों की आवाज को सुनना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा, डायलॉग करने पड़ेंगे और जो समाज में, देश में, प्रदेश में जो समस्याएं हैं उन सबको जो है मिलजुल करके उसके समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। यही सबसे अच्छा तरीका है, यही सच्चा लोकतंत्र होगा जब देश के जो नागरिक हैं उनकी समस्याओं को, उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको यदि सरकार बातचीत के जरिए सुलझाए तो बड़ा अच्छा हो। बातें यदि अच्छी लगी हो तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और लगे कि ये बात और भी थोड़ी दूर तक, थोड़ा आगे तक जानी चाहिए तो शेयर करके पहुंचा भी दीजिएगा। एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, दबा दीजिएगा, और अपने कुछ विचार इसमें सभ्य शालीन शब्दों में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। आप सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शब खैर।